तो ये हमारे नी का स्ट्रक्चर है, फीमर, टिबिया, पटेला। अगर हमारा एसीएल टूट जाता है बेटा, ऐसा आपका एसीएल टूटा हुआ है, तो एसीएल एक धागा होता है जो दो हड्डियों को जोड़ता है, बस यही काम है इसका, ये दोनों को जोड़ के रखता है सर। तो एसीएल टूट जाता है तो नॉर्मली चलता रहे, बच्चा ऐसे चल के आया तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, आराम से। पर दिक्कत कब होगी, जब ये रनिंग करेगा, जंप करेगा, चेंज ऑफ डायरेक्शन जब भी करेगा बेटा, तेरा पाँव ऐसे भागेगा, क्योंकि अब दोनों के बीच का जोड़ खत्म हो गया है। मात्र 8 सेकंड सर आए। हाँ, जो 1600 मीटर की दौड़ मारी थी, हाँ, मात्र 8 सेकंड। तो मात्र 8 सेकंड से इसलिए रहा क्योंकि ये घुटना लचीला है बेटा। अब ये चीज़ क्या बेटा, तेरे धीरे 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 घुटने को ना बिल्कुल बूढ़े की तरह बना देगी ऐसा। तो सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। अब सर्जरी तब तक करा लो जब तक हमारे बाकी नुकसान नहीं हुए। अब एसीएल टूटने से क्या क्या नुकसान हो रहा है उस पर बात करते हैं। सो एसीएल टूटने से जो पहला नुकसान होता है वो होता है कि हमारी हाई एंड एक्टिविटी बंद हो जाती है, जंपिंग, रनिंग, पिवोटिंग, कॉन्फिडेंस खत्म, वजन बढ़ेगा, उसके अलग नुकसान। दूसरा नुकसान होता है एसीएल टूटने से, घुटना जब हिलता है इस तरह से तो हमारे कार्टिलेज खराब होते हैं, घिसता है कार्टिलेज, तो बूढ़े की तरह घुटने में आता है, तो नी रिप्लेसमेंट। तीसरा नुकसान, हमारे मेनिस्कस फटते हैं, बीच वाली गद्दी। अभी गाड़ी के शॉकर खराब हो जाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी ना, तो ये हमारे नी के शॉकर है, ये खराब हो जाएंगे तो नी रिप्लेसमेंट। चौथा नुकसान बेटा, ये जो बाकी जो लिगामेंट है, एलसीएल, एमसीएल, एलसीएल, ये ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो एसीएल की सर्जरी करने के बाद भी लोगों को ग्लोबल लैक्सिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी लिगामेंट लूज हो गए, सब मैं टाइट नहीं कर सकता। तो तुम जितना ज़्यादा वेट करोगे टूटने के बाद, उतना तुम परमानेंट डैमेज की तरफ चले जाओगे, सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होगे। दर्द रह जाएगा, घुटना लूज रह जाएगा, फिर बोलते हैं सर्जरी होगी, लूज पड़ा है। आप बाकी लिगामेंट अपने लूज करके आ गए मेरे पास, एसीएल की सर्जरी डॉक्टर ने कर दी, बाकी का तो कुछ कर ही नहीं पाया ना वो। अब हर लिगामेंट थोड़ी ना बना देंगे बेटा, ऐसे तो पूरा पाँव खराब हो जाएगा, सारे लिगामेंट बनाने लग गए तो ये लूज लिगामेंट लूज ही रह जाते हैं फिर वो। अभी कुछ नहीं करा है, जैसा है वैसा ही है। अभी तेरा घुटना हो सकता है इतना ख़राब ना हो, 2 ही साल हुए हैं सिर्फ, ठीक है। एक एमआरआई कराएंगे, उसमें मालूम पड़ेगा मेनिस्कस कैसा है। एसीएल तो तेरा बेटा 100% टूटा हुआ है, वो तो एग्जामिनेशन में आएगा। सो एसीएल नया बनाना है तो क्या होता है कि ऑपरेशन में हैमस्ट्रिंग टेंडन से एसीएल बनता है, ऊपर लगता है बटन, नीचे लगता है स्क्रू, ये एक सर्जरी होती है ऐसे। तो आपके इसमें 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाले जाते हैं। अब अगर तेरी बॉडी से हमने 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाल लिए तो स्प्रिंट तो मारने में टाइम लगाएगा, हैमस्ट्रिंग तो निकल गए, तो हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा नुकसान करूँगा तो स्प्रिंट मारने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तेरा नया एसीएल बन गया, ऊपर बटन लगा हुआ है, बटन और इसके बीच में ग्राफ्ट में ये वायर, फाइबर वायर, तो ये भी फाइबर है। तो स्क्रू सर्जरी में बहुत सारे फाइबर का यूज़ होता है, मेटल का यूज़ होता है स्क्रू सर्जरी में, फाइबर का यूज़ होता है और नीचे बायो स्क्रू का यूज़ होता है। ग्राफ्ट बनाने के बाद आपका जो पुराना एसीएल है उसको निकाल दिया जाएगा दूरबीन से, ठीक है जी। एक ऊपर बड़ा छेद होगा, एक नीचे बड़ा छेद होगा, और आपका फिर एसीएल डाल देंगे और नीचे लगा देंगे बायो स्क्रू। एक गुलने वाले स्क्रू लगे, जो बचा हुआ टेंडन है उसमें स्टेपलर लगा दिया, एक काट के फेंक दिया। अब बेटा ये तो टेंडन है, ये हड्डी से तो चिपका नहीं है। सो जब अगर हड्डी से नहीं चिपका है तो हड्डी से चिपकने में लगेंगे 45 दिन। सो बेटा ये हड्डी से चिपकने में 45 दिन लगेंगे, तो 45 दिन तक तो तेरा हो गया रेस्ट, बाहर ब्रेस आ गया, वॉकर आ गया, बैंड नहीं कर सकता। उसके बाद इसको मजबूत होने में लगेंगे बेटा 6 महीने, धीरे धीरे ब्लड वेसल्स ग्रो करेगी, फिर ये टेंडन से लिगामेंट बनने में लगेंगे 6 महीने। तो 6 महीने तक आपका ये लिगामेंट कमज़ोर रहेगा, इसीलिए रनिंग आप 6 महीने के बाद ही चालू करोगे। क्या गारंटी है 6 महीने से पहले गिरोगे नहीं? जिस दिन गिरे उस दिन ये टूट गया। क्यों? क्योंकि कच्चा है, 6 महीने बाद ही मजबूत होगा। तो इसीलिए 30% लोगों में कई बार टूट जाता है, कई बार लंबा होता है, फेलियर के चांसेस रहते हैं। सो एक बेटर ऑप्शन रहता है, जैसे हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर ही बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। हमने आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से आपका एसीएल बना दिया, जो बटन ऊपर लगा था सेम बटन मैंने ऊपर लगाया। मैंने क्या किया, नीचे जो स्क्रू था ना उसके नीचे भी वही बटन लगा दिया जो ऊपर लगा था। उससे एक बेनिफिट मिला कि स्क्रू के लिए जो छेद बड़ा हुआ था ना, अब छेद बिल्कुल छोटा हो गया, क्योंकि हमने फ्लिप कटर यूज़ कर लिया बेटा, अंदर जाके खुल जाएगा। जब बटन यूज़ करते हैं ना तो हड्डी कम कटती है, तो हमें दर्द कम होगा, हड्डी में मजबूती ज़्यादा, हम कंफर्टेबल रहेंगे सर्जरी के अगले दिन से, बिल्कुल पेन फ्री। इसमें बहुत पेन होगा। दूसरा, ये 6 महीने तक कमज़ोर था तो टूटने के चांसेस हैं 6 महीने बाद रनिंग चालू होगी। तो हमने इसको अंदर ही ब्रेस लगा दिया, जो बाहर जो ब्रेस लगा था ना उसकी जगह मैंने अंदर ही ब्रेस लगा दिया, इंटरनल ब्रेस, उसको एंकर से डाल दिया। अब मैंने अगर अंदर ही ब्रेस लगा दिया तो बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं। फाइबर टेप इसी मटेरियल का बना हुआ है, जो स्क्रू सर्जरी में फाइबर दिख रहा है ना तेरे को, तो फाइबर इसमें भी जा रहा है, फाइबर इसमें भी जा रहा है, तो ये अलग मटेरियल नहीं। तो हमने फाइबर टेप से अंदर ही ब्रेस बना दिया, तो बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। तू बेंडिंग पहले दिन से कर सकता है, पेन तेरे कम होगा, तू नॉर्मल चलना बिल्कुल टक टक टक।
बिना सपोर्ट के, बिना वॉकर के। 7 to 15 डेज में बच्चा नॉर्मल घर पे चलने लग जाएगा। अच्छा। 1 महीने में जॉगिंग, 3 महीने में रनिंग, हम्म। अगर मेहनत करेगा तो। दौड़ तो मैं अब भी रहा हूँ फिलहाल तो अब तो दौड़ ही रहा है। कॉन्फिडेंस सर्जरी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नहीं बेटा, दौड़ तो अब भी रहा है। सर्जरी के बाद 6 महीने बाद दौड़ेगा इस सर्जरी में, इसमें 3 महीने बाद दौड़ेगा। मैं आपसे ये सारा चीज़ जानते हो आप, हम्म। मैं इसके बारे में नहीं जानता कुछ भी। हम्म। मैं आपसे सीधा सीधा दौड़ में ही जानना चाहता हूँ, मैं पहले जैसा किस कंडीशन में होऊंगा बस। 3 महीने बाद पहले जैसा कॉन्फिडेंस सारी Running। चीज़ें हुई। वो तभी होगा जब हम तेरे को हर सप्ताह एक्सरसाइज सिखाएंगे, और जो हम बोलेंगे वो ही करता रहेगा घर बैठा बैठा, और हर महीने एक बार यहाँ आएगा एक्सरसाइज कराने के लिए मिनिमम। ऑपरेशन के बाद 3 महीने बाद 3 बार तो आ ही सकते हो ना। कहाँ रहते हो? खुर्जा बुलंदशहर, कितना दूर है सर यहाँ से? कम से कम 80 किलोमीटर। 80 है बस। हाँ, हाँ तो फिर तो ज़्यादा हो, फिर 3-4 बार आओ सर्जरी के बाद। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आओगे हम, यहाँ पे तो यहाँ पे रनिंग ट्रैक भी है, तो यहाँ पे तुम बेटा हम तुम्हें रनिंग का पूरी इनिशिएट कराएंगे। 3 महीने में इस पैर की रनिंग वजह से मेरे बाएं पैर में भी दर्द होने लग गया, पता नहीं। होगा ही ना, सारा लोड उस पर आ रहा है ना, इस बॉडी लोड ही नहीं डाल रहा। तो अब जब ये ठीक हो जाएगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे अपना आप साथ साथ ठीक होता रहेगा। जैसे जैसे इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, इसमें लोड आने लगेगा, दोनों बराबर होते रहेंगे, है ना। अब एडवांस सर्जरी कैसे होती है उसका एक एनिमेशन देख लेते हैं। Graft link ACL reconstruct. अभी है ना जनरेशन 2 के बटन आ गए। जनरेशन 2 के बटन में बटन और ग्राफ्ट के बीच में बेटा टेप आ गया है। तो टेप है ना काटता नहीं है, नॉन ट्रोमेटिक, पहले वायर आता था, ठीक है। दूसरा, इस एडवांस सर्जरी में ना Position and tunnel फ्लिप कटर यूज़ trajectory, होता है। and then lock into place. Push the ratcheting drill sleeve down to bone. Advance a flip cutter 3 drill pin through the फ्लिप कटर अंदर जाके खुलेगा, तो जहाँ तक मुझे लिगामेंट डालना है ना वहीं तक छेद करूँगा, बंद कर दूंगा। तो मेरे है ना हड्डी कम करती है, तो हड्डी कम करती है तो दर्द नहीं होता ऑपरेशन के बाद। ऊपर भी फ्लिप कटर है, नीचे भी फ्लिप कटर है, ये बंद हो गया तो हड्डी नहीं गई, दर्द सीधी। अब बटन ऑटोमेटिक आते हैं, मतलब बटन लगने के बाद अपने आप टाइट हो जाते हैं, ये अपने आप टाइट हो रहे हैं, ठीक है। वो लोहे की कोई चीज़ यूज तो hence नहीं the होगी ना graft उसमें link करना। construct. ये लोहा नहीं है बेटा, ये MRI फ्रेंडली है, बटन है, ये मेटल है, पर MRI करा सकते हैं, एक्सरे में भी आएगा। स्क्रू सर्जरी में भी ऊपर ये यूज़ होता है, दिखाया था ना मैंने आपको। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ये चीज़ तो होगी होगी नहीं, क्या होनी चाहिए? ये मेरी क्या मतलब मैं कैसे? एक बाय आपने बताया था कि एक बाय स्क्रू आते हैं, उसके फाइबर टेप के साथ वो कस जाते हैं, तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं हड्डी के साथ। बेटा मेरी बहन, मैं जो बोल रहा हूँ ना तू देख, अभी हो सकता है ना मैंने क्या बोला हो तूने समझ नहीं पाया, मैं तुझको समझाऊंगा ना बैठा हुआ, तू मेरे सामने आ गया ना, वो पुरानी चीज़ें साइड में रख, हटा दे। अभी जो भी है डाउट यहाँ क्लियर कर। पुरानी उसमें मैं नहीं था समझाते वक्त, हम्म। अभी मैं हूँ। सो हमारे पास ये बायो स्क्रू सर्जरी है जिसमें ऊपर बटन लगा हुआ है मेटल का। जी। ये मेटल का है, लोहे का नहीं है, मेटल है जिसमें MRI करा सकते हो। और इसके अंदर ये धागे हैं, फाइबर और बायो स्क्रू हैं, 3 मटेरियल यूज़ हुए हैं। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में ये वही बटन है जो यहाँ बटन है, ये दोनों बटन सेम ही है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये बॉडी में ही रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। MRI सब करा सकते हो, ना चुभेगा। दर्द भी नहीं होगा इससे। कैसे होगा सर? जब हम ऑर्थोपेडिक सर्जन कभी सर्जरी करता है तो इतनी बड़ी बड़ी प्लेट और रॉड डाल देता है, ये तो इतना सा बटन है बेटा, इसके बिना तो सर्जरी होती ही नहीं ना लाइफ में, इसके बिना तो ACL सर्जरी होती ही नहीं। ये बटन तेरे हड्डी पे रहेगा यहाँ पे, इसके ऊपर इतनी मांसपेशियाँ हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहाँ 5-7 पेशेंट होंगे मेरे बाहर, उनसे पूछ सकता हूँ, हाथ भी ला के देख सकता है, क्योंकि फील होता ही नहीं, जो बटन तो अंदर है ना हड्डी के ऊपर, और इनके बिना तो सर्जरी नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये बटन रहेगा चाहे कोई भी सर्जरी हो वर्ल्ड के अंदर, स्क्रू सर्जरी हो, इंटरनल ब्रेस हो, बटन तो लगेगा ही, क्योंकि बटन ही बचाते हैं। अगर दोनों जगह स्क्रू लगा दूँ ना तो फेल हो जाए सर्जरी पहले दिन। स्क्रू की पकड़ अच्छी नहीं जितनी बटन की पकड़ होती है, इसीलिए लोग बटन लगाते हैं। ये चीज़ें तो एविडेंस आई है ना कि भैया लोगों ने 2 स्क्रू लगाए, उसका तरीका ही पता चल रहा है ना। हाँ, तो ये बहुत एडवांस बटन है बेटा, ये बटन बहुत महंगे हैं, स्क्रू तो बड़े सस्ते आते हैं, ये बहुत महंगी चीज़ है। क्या हुआ? Until the button flips on the femoral cortex. है ना, नीचे छेद इतना छोटा होता है कि नीचे जो डिवाइस है ना वो ABS लूप है, उसमें बटन नहीं है, बटन बाद में लगाया जाता है उसमें। तो बाद में बटन आ गया, अपना आप टाइट हो गया। अब ये इंटरनल ब्रेस है, इसको हम एंकर की मदद से डालेंगे। And screw the fork. ये एंकर है, इसमें आइए अंदर लेके गई और अंदर डाल दिया। अभी स्क्रू के बाद बेंडिंग अलाउड नहीं है, स्क्रू बैकआउट रहते हैं, बटन के बाद बेंडिंग अलाउड है, इसलिए बटन प्रेफर किया था। तो बटन के बाद बेंडिंग पूरी अलाउड है, और वापस टाइट कर लेते हैं, ऊपर भी टाइट कर लिया, नीचे भी टाइट कर लिया। अब ये पूरी तरह से लिगामेंट खींच चुका है और खींच नहीं सकता, तो उसमें फाइबर टेप भी लग गया, इसके लंबे होने के चांसेस ही नहीं है ना।
ऐसे से मान लो गद्दी फटी हुई हो तो गद्दी गद्दी भी चेंज हो हाँ जाती है, वो नहीं चेंज नहीं, रिपेयर करेंगे उसको। रिपेयर हो जाती है, हाँ रिपेयर होगी। क्योंकि ज़्यादातर उसी पर लोड पड़ रहा है गद्दी तो रिपेयर की जाएगी जो फटी हुई बेटा, रिपेयर करेंगे तो। पहले पहले जैसी चीज़ें तो फिर भी नहीं पाती ना, हैं? जो नेचुरल होती है वो तो फिर भी नहीं पाती। नेचुरल नेचुरल जैसा फील आने लग जाए बस। किसने कहा नहीं हो पाती? हमारे साथ एक ग्रुप है ACL विनर। अभी बेटा तू जो घर पे एक्सरसाइज हम तो हर वीक सिखाएंगे, कभी कभी तू यहाँ आता रहेगा। हमारा एक छोटा सा वीडियो जो तो एक्सरसाइज कर रहा है ना वो बना के इसमें डाल दिया कर। तो इससे ना हम चेक करते रहेंगे तू घर पे सही एक्सरसाइज कर रहा है, गलत एक्सरसाइज कर रहा है। दूसरा तू इन लोगों से बात कर सकता है। इसमें इतने सारे प्लेयर्स हैं जो दोबारा बैक टू गेम जा चुके हैं, जो लोग मेहनत करते हैं। सो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं जैसे पहले थे। अगर तुम मेहनत करो तो अच्छी सर्जरी और अच्छी मेहनत क्यों नहीं होगा। हम रखें आपका ख्याल।